पहली बात यह बताएं कि सचिन वाजे सस्पेंडेड था। ये बहुत उनके खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबके अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड था। उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? अंडर हुज प्रेशर दिस सचिन वाजे, who is supposed to extort money, was reinstated? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था? यह हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया। आपने सुना होगा, both the chief minister, their party organ Samna, and other NCP leaders have defended the appointment of Sachin Waje. तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? इस तरीके का परमवीर का कहना कि किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में एक लूट की जा रही है और 100 करोड़ की उगाही है, क्या आजाद भारत में तो आज तक नहीं हुआ कि गृह मंत्री एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को कहे कि 100 करोड़ लाओ, और वो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कौन है? जिसको चीफ मिनिस्टर डिफेंड करते हैं हाउस के अंदर। वो कौन है? जो वर्षों तक सस्पेंडेड रहा। वो कौन है? जो शिवसेना का मेंबर था। और वो कौन है? जिसको कोरोना काल में रिस्टोर किया गया, रिइंस्टेट किया गया। तो ये है, पुलिस कमिश्नर शरद पवार से भी बात करते हैं। सर, शरद पवार की भूमिका काफी संगीन नजर आती है इसमें। शरद पवार की बात की जाए चाहे गृह मंत्री की बात की जाए। पहली बात गृह मंत्री की, उनको तो 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि हमने शरद पवार जी को भी बताया, तो किस कैपेसिटी में बताया? तो सरकार के पार्ट नहीं है। और अगर बताया तो शरद पवार जी ने क्या कार्रवाई की? एक्सटॉर्शन अपराध है ना, मानते हैं आप ना? और मुख्यमंत्री क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे पदाधिकारी को? यह बड़े सवाल। और फिर अगर मुंबई का टारगेट 100 करोड़ का है वसूली का, तो पूरे महाराष्ट्र का क्या है? ये एक मंत्री का और एक मुंबई का, ये कौन सा शासन चल रहा है? सिंपल पुलिस का छोटा अधिकारी इस तरीके से उनके संबंध वो शरद पवार को असिस्ट कर रहे हैं। मैं तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो सवाल मैं उठा रहा हूं कि यह गाड़ी चल कैसी रही है। शरद पवार जी को बताते हैं, वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। मुख्यमंत्री ऐसे पदाधिकारी को डिफेंड करते हैं। पुलिस कमिश्नर शिकायत करता है मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, राज्यपाल जी को, और शरद पवार जी को ब्रीफ करता है। और मुंबई की जनता, रेस्टोरेंट के लोग बाकी पिसते हैं। इससे बड़ी कोई पीड़ा की बात हो सकती है? उद्धव ठाकरे लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका यहां पर अपने आप में एक सवाल खड़े करती है। उनकी खामोशी बहुत सवाल करती है, और ऐसे रोग पुलिस ऑफिसर को डिफेंड करना और सवाल खड़े करती है। बीजेपी अब अगला कदम क्या? अब हमारी पार्टी वहां ऑलरेडी आंदोलन में आई है, वो करेगी, लेकिन हम इस मामले के गंभीरता से जांच चाहेंगे। और मैं अपेक्षा करूंगा कि अगर उद्धव ठाकरे में नैतिक बल है तो स्वयं इसको सीबीआई को ट्रांसफर करेंगे।